कर सकते। देखिए आज है 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर के हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें 3 अक्टूबर के अलावा आपको जो है हम 2 अक्टूबर का भी करंट अफेयर आपको कराएंगे, क्योंकि एक दो दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो 2-3 अक्टूबर दोनों करंट अफेयर रहेंगे। देखिए आप सबसे पहले पिक देख रहे होंगे, तो क्या है देखिए जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो चैनल से, एक बार उनको चैनल को वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत ही मेहनत से कंटेंट लाया जाए, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं करंट अफेयर का कि आपको द हिंदू भी बताया जा रहा है, डेली पॉइंट्स भी बताया जा रहे हैं करंट अफेयर के साथ साथ MCQ भी बताया जा रहा है। देखिए क्या है, नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देखिए नोबेल प्राइज़ अक्टूबर आ गया है, अनाउंस होने लगे हैं। तो किसको मिला है देखिए, कैटलिन करी को, एंड्रयू वीजमैन को। ठीक है, किसके लिए मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन इस साल के हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी रूप से मिले। क्या है, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड्स बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। लेकिन जो पेंडेमिक आई थी बहुत बड़ी वाली कोविड-19 कोरोना, उसके खिलाफ जो वैक्सीन के लिए इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस कुछ मॉडिफिकेशंस डेवलपमेंट किए थे, जो mRNA वैक्सीन आई थी। ठीक है, उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट किसके, कोविड-19 के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 नंबर तो पक्का ही हो गया आपका हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कुछ हिंदी में करंट अफेयर, उसके बाद द हिंदू का एनालिसिस हम करेंगे। आज हमने द हिंदू का एनालिसिस को थोड़ा सा चेंज किया है, तो बताइएगा वो चेंज कैसा लगा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वो। देखिए ये आपके लिए हिंदी में करंट अफेयर्स हैं 3 अक्टूबर के। ठीक है, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और आज ही आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दें। कई सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें UPSSC पेट की मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। स्टडी जी के आप देखते रहिए, मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले भी से देख सकते हैं, GS से हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करंट अफेयर। देखिए पहला करंट अफेयर आपका जो आज का है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो 1 लाइनर आपको मिलेगा ये। ठीक है, ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइकून का अनावरण किया है, यानी उसका शिलान्यास कर दिया है। अगला, द लॉर्ड्स ऑफ वानखड़े पुस्तक लेखक किसकी है, आर कौशिक के साथ W.V. रमन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली ये पुस्तक है, पेट से लेके हर एक एग्जाम में मिलेगी आपको। अगला, वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने क्या किया है, नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, अगला करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या भारत सरकार ने सितंबर 2023 में 1.62 लाख करोड़ GST संग्रह किया है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर है, 25,137 करोड़ रुपए का उसने किया है। ठीक है, अगला क्या है, सॉरी 25 लाख। भारत के अविनाश सावले ने 19वें एशियाई गेम्स जो आपके चल रहे हैं गुआंगझू चाइना में, उसमें पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और आपको बता दें भारत की क्रिकेट टीम मेंस की क्वार्टर सेमीफाइनल में पहुंच गई है नेपाल को हरा के। अगला, भारतीय सेना ने ध्रुव कमान द्वारा ध्रुव वायु रक्षा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। एयरफोर्स डे अभी आपका मनाया गया था 1 अक्टूबर को। अगला क्या है, भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मसूरी उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या किया है, संगरूर में अल्ट्रा मॉडर्न प्रिंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, पुस्तकें। ठीक है, अगला, मिस्र ने अक्टूबर की जीत का जश्न मनाया इसराइल के खिलाफ 50 साल में। 50 साल पूरे हो गए थे, इसलिए उन्होंने जश्न मनाया। अगला क्या है, तवांग में भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से तवांग मैराथन का आयोजन किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में 91 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। जल्द ही डाटा आपके सामने पेश होगा कौन सी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, रवि नामरे की आत्मकथा क्या है, 0 to 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोपीय संघ EU ने कार्बन सीमा, ठीक है, समायोजन तंत्र CBAM, आयनित स्टील, सीमेंट और अन्य सामानों पर CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने के लिए का पहला चरण शुरू कर दिया है। अगला क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी को ब्रह्मास्त्र कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। अगला, शैलेश गुप्ता को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। द हिंदू से ही आपके हमें करंट अफेयर लेकर के आए हैं, साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया से भी। अगला देखिए क्या है, अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कुछ क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके MCQ। पहला MCQ क्या है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या है,
कैटलीन कारिको वीजमैन, मार्टिना कारिको वीजमैन, ठीक है। तो आपको बस देखिए वीजमैन तो कॉमन दिया है ड्रू बू टू करके, सिर्फ आपको एक ही नाम याद रखना है कैटलीन कारिको के साथ वीजमैन जो होंगे वो वाले, ठीक है। और ड्रू याद रख लीजिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नोबेल है तो कोरोना से आपका था, कोविड-19 के खिलाफ उन्होंने वैक्सीन का जो mRNA का किया था, तो कोविड कहाँ से आता है, का सी से यानी के से कोविड बोलते हैं, तो कोविड में का और इसका का कैटलीन, ठीक। कैटरीना से याद रख लीजिए कैटलीन। क्या है देखिए उन्होंने किया था, ये आपके हंगेरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, ठीक है, कैटलीनो कारिको, और अमेरिकी चिकित्सक हैं आपके दूसरे वीजमैन। इन्होंने क्या किया, और कोविड-19 टीके में इस्तेमाल में की जाने वाली मैसेंजर यानी आरएनए तकनीक विकसित करी थी, और उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। बाकी में मिलना चाहिए, इतने पेंडेमिक से लोगों को बचाया है आखिर इन्होंने। 19वें एशियाई खेलों में कितने मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबलों में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। स्केटिंग मुकाबले की बात की जाए तो 3000 मीटर स्केटिंग की आपकी यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या है, इस स्पर्धा में देश का यह पहला पदक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला रोलर स्केटिंग पदक है। 19वें एशियाई खेलों में हाल ही में भारत की संजना उत्पटुला, कार्तिक जगदीश्वरन, हीरल साधु, आरती कस्तूरी ने महिलाओं की स्पीड स्केटिंग में 3000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। एशियाई खेल के इतिहास में यह देश का तीसरा रोलर स्पोर्ट्स पदक है, बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला ये। एक अन्य मुकाबले में भारत के आर्यनपाल सिंह, घुमन, आनंद कुमार, वेल कुमार और सिद्धकांत कांबले और विक्रम इंगले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्केटिंग रिले फाइनल में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। देखिए जर्मनी में 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, जर्मन एकता दिवस। इसके चांसलर कौन है इस टाइम, पोल सोलांच, ठीक है। एंजेला मार्केल काफ़ी दिनों तक रही थी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। जर्मन यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि जर्मन का यहाँ पे एकीकरण हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तौड़गढ़ में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है, तो भैया बताइए कितने का शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, 7000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला, एशियाई खेल 2023 में बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा में किसने सिर्फ 29 मिनट में मैच जीता है, तो किदाम्बी श्रीकांत हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पूर्व विश्व नंबर 1, ठीक है, और भारत के स्टार शटलर ने हाल ही में अपना स्पर्धा में जीता मैच ही। सुब्रतो अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। सुब्रतो का 62 फुटबॉल का खेल है, ठीक है। इतिहास में पहली बार है जब भारत किसी प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियन राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र खेल के बाहर, वैसे दिल्ली में होता था, ये पूछा भी जा सकता है, बन सकता है क्वेश्चन ये। अगला, पश्चिम बंगाल ने राज्य में, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कितने कुलपतियों की नियुक्ति की है, तो 6 कुलपति नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, 6 कुलपति नियुक्त किए गए हैं। अगला, हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एशियाई खेल को बिल्कुल रख लीजिएगा, जैसे ही समाप्त होते हैं हम आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे पूरा वीडियो। कहते हैं अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, इसे डेली देखते रहिए आप, ताकि आपको इतना याद नहीं हो पाएगा तो आपके कम से कम 6 सेंस आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये थे आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स हिंदी में जो डेली करंट अफेयर्स से आपके रिलेटेड थे। देखिए ये थे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन। हमने आपको इसमें क्या बताते हैं, देखिए इस वीडियो में आपको मिलता है कि जो पहली बार जुड़ रहे हैं बताते हैं, 1 लाइनर करंट अफेयर मिलता है, ठीक है, हिंदी में, इन हिंदी क्विज मिलते हैं, जैसे आपको प्रश्न आएगा, ठीक है, बहुत सारा अपडेशन मिलता है, साथ ही साथ द हिंदू का एनालिसिस मिलता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ उसमें लेख रहते हैं। तो आइए देखते हैं द हिंदू का हम एनालिसिस आज का क्या है, ठीक है। देखिए ये आपके लिए द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस ट्यूटोरियल सब कुछ है हमारे डेना क्लासिक की तरफ से, तो टेलीग्राम चैनल पे इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे भी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले जो पेज 1 पे न्यूज़ कवर करी गई द हिंदू से, वो क्या है, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पर कलर, क्या है, मेडिसिन नोबेल 2023 गोज टू ड्यू हु पेव्ड द वे ऑफ mRNA कोविड वैक्सीन। हमने आपको बताया था हिंदी में भी किसको किसको मिला, देखिए कैटलीना कारिको एंड ड्रू वेजमैन को, ठीक है, विजमैन को,
फॉर द डिस्कवरीज, ये नाम याद रखिए, जरूर याद करिए, पूछा जा सकता है। डिस्कवरिंग कर्सर नेम न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन इनेबलिंग mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। डॉक्टर कारिको इज द 13th वोमेन टू विन द प्राइज, 13वीं वोमेन है जो आपको ये प्राइज मिल रहा है इनको, ठीक है। mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA होता है जो कैरीज करता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम DNA सेल टू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो है DNA को ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। इन द लेट 1980s साइंटिस्ट्स आर पोटेंशियल यूजिंग इन द मॉडिफाइड mRNA फॉर वैक्सीन। तो मॉडिफाई 1980 में कुछ किया गया था, लेकिन जब वैक्सीन आपकी जो मेन आई है होता क्या, देखिए मॉडिफाइड mRNA इंस्ट्रक्ट करता है सेल को प्रोड्यूस करने के लिए इस एक स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, ठीक है, जिससे ट्रिगरिंग होती है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, कोलैबोरेशन होता है ठीक है। अब देखिए इन दोनों ने जो है 1990 लेट से दोनों ने कोलैबोरेट करके इस पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर काम किया। सेल्स mRNA अंडर वेंट केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेड इट डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक mRNA। सो सिंथेटिक mRNA का जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया गया। सिंथेटिक mRNA मॉडिफिकेशंस अलाउड करते हैं क्या? टू इंटर सेल्स विदाउट ट्रिगरिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बिना किसी हानि पहुँचाए वहाँ पे अलाउ कर देते हैं, ठीक है, आपके प्रतिरक्षा प्रणाली में। देयर वर्क सेट द स्टेज फॉर mRNA वैक्सीन विच प्लेड अ पिवटल रोल इन कोविड-19 पेंडेमिक। देखिए इन ये जो सेल्स थे ये कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किए हैं। mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी नाउ टू एक्सप्लोर फॉर द, देखिए इन्फ्लुएंजा के लिए अब इसके रास्ते खुल गए हैं, यूज़ की जा रही है। डेंगू जो सबसे इस टाइम पेंडेमिक के रूप में इस टाइम छाया हुआ है, कैंसर की भी बात हो रही है, और ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे आपकी कई सारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली से स्वतंत्र रोग हो जाते हैं उनको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेख है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने समझाया भी इसको है। अगली न्यूज़ क्या है देखिए, एट 36% EBCS लार्जेस्ट ग्रुप इन बिहार सोज कास्ट स्टडी पेज 1। पेज 1 पे देखिए आपका दिया क्या है, देखिए बिहार ने जो है कल एक धमाका मचा दिया। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, कास्ट बेस्ड सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसको 2024 इलेक्शन से पहले ही यहाँ पे पेश कर दी। तो क्या है, द सर्वे प्रोवाइड्स डाटा बट नो एनालिसिस हैज़ बीन कंडक्टेड येट, कोई भी एनालिसिस इस पर भी कंडक्ट नहीं करी गई। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस द पब्लिकेशन ऑफ द डाटा ऑन द गांधी जयंती पे देखिए इन्होंने दिन लिया था। द रिपोर्ट रिवील्स द कास्ट ब्रेक डाउन इन बिहार, कास्ट ब्रेक डाउन जाति जनगणना को जो है यहाँ पे इसलिए किया गया ताकि वहाँ से हमें पता सके क्या है जातियों का विवरण। देखिए OBC कितने हैं, 27.13, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36.01, सबसे ज़्यादा जो रेशियो निकल के आया है बिहार में। अभी बिहार में भी इलेक्शन है। शेड्यूल कास्ट यानी SC कितने हैं, 19.65 पर। हमने आपको इस पर एक वीडियो भी दिया, आप देख लीजिएगा उसको, डिटेल में हिंदी में भी है। शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, 1.68%। अपर कास्ट्स कितने हैं, यानी जो आपके युवा जनरल में माने जाते हैं, 15.52%। रिलीजियस डेमोग्राफी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हिंदू 82% है, मुस्लिम 17.17। सम कास्ट जो परसेंटेज है यादवास के देखिए, जो सब कास्ट के आपके आए हैं, यादवा आपके करीबन 14.26% है। कुशवाहा देख सकते हैं कितने हैं, कुर्मीज कितने हैं, 2.87%, मुसहर 3%, ब्राह्मण्स केवल 3.66% वहाँ पे हैं। तो एक कम्युनिटी आपकी देख सकते हैं, कासा कम्युनिटी इसका आपका 0.68% है। तो जो ब्राह्मणों के लिए यहाँ पे जो वोटिंग के लिए बात करी जाएगी अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई भी कोई भी वहाँ पे पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो। कांग्रेस ने कॉल्स क्या किया है कि नेशनल लेवल पे कास्ट बेस्ड सर्वे सिस्टम होना चाहिए। राहुल गांधी एम्फेसाइज द 84% ऑफ बिहार पॉपुलेशन बिलोंग्स टू OBC। देखिए OBC SC ST एंड ST को करती है। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी जी ने क्या बोला है, दे आर एनालाइजिंग द रिपोर्ट बिफोर द कमेंटिंग। तो रिपोर्ट का एनालाइज करने के बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला है, सपोर्ट्स किया है नेशनल वाइड सर्वे होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए एक बार आपके सेंसस का। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने डिसमिस किया है इस सेंसस को, कहा ये कंफ्यूजिंग करने वाला है आपकी जनता को, ठीक है भाई। अगर देखते हैं कैप्चरिंग द रेंज, पेज 6 पे आपकी क्या रिपोर्ट आई है देखिए, इंडिया रिपोर्ट्स अ डेफिसिट मानसून इन द 2023। देखिए बहुत ही कम मानसून इस बार रहा है, 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 6% लोअर रही है जो कि 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। अल नीनो इसका बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, वार्निंग द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, जो कि डिक्रीज किया है रेनफॉल को और इंडिया पूरे भारत में, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले सालों में द इंडियन मानसून अफेक्टेड रहा है किससे, लालीना से, ठीक है, जो आपका तूफान आता है
ठीक है। लालीना जो बनते हैं अल्नीनो से भी रहा है एसोसिएट अबव द नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल से भी कम हुआ है इस बार। इन 2023 मानसून एक्सपीरियंस किया गया है क्या अनयूजुअल रहा है। 9% काफ़ी ज़्यादा आपके रिसीव किया है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हुई 9% आपके देश में, 18% जहाँ पे बहुत ही कम हुई है, डिफिशेंट रही है। वाइल द रेस्ट हैड नॉर्मल रेनफॉल रही है कई कई जगह पे। अगस्त हैड 1/3 लेस। देखिए अगस्त में वैसे काफ़ी बारिश होती थी, मानसून भी माना जाता है, सावन का महीना भी होता है शिव जी का, तो उसमें नॉर्मल रही है। काजिंग क्या रहा है, कुछ जगह फ्लड आ गई नॉर्थ इंडिया में, आप देख सकते हैं दिल्ली में इस बार कितनी फ्लड थी। इंटेंस रेन एपिसोड्स वर लिंक टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ है। और टिपिकली जो है मानसून का पार्ट ड्रॉट लाइक क्या कंडीशंस आई हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं बहुत ही कम बारिश का रहा, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटका, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है सूखा भी इस बार रहा है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नॉर्मल क्या फॉरकास्ट किया था, अ नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड नॉर्मल टू द अबव नॉर्मल रेनफॉल इन पार्ट्स टू नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ पेनिनसुलर इंडिया में बोला गया है, ठीक है। जैसे इस टाइम साउथ में बारिश हो रही है, कई सारे वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच भी धुल गए, ठीक है। द वेरिंग मानसून पैटर्न्स एम्फेसाइज द नीड फॉर द रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप विद द क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो क्लाइमेट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी हुई है। इन्वेस्टमेंट जो है क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूव फोरकास्ट मॉडल्स, अगर हम उस पर अपने मॉडल पे वर्क करें जो अनुमान रहता है मौसम के अनुमान का, तो हम उससे कुछ प्रेडिक्ट, अगर अच्छा हम उसको पहले से ही इन्वेस्टमेंट उसमें करके कुछ हम बढ़िया सा कर सकते हैं एज ए टेक्नोलॉजी को, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। सिग्निफिकेंट वेदर चेंजेस भी हम उसमें काफ़ी सारे देख सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर द फ्यूचर, पेज नंबर 7 पे आपकी न्यूज़ है क्या है, ब्रिक्स consisting of Brazil, Russia, India, China and South Africa have involved as an economic group। ये इकोनॉमिक ग्रुप एक आपका बन रहा है। अनलाइकली मिलिट्री अलियंस लाइक नाटो, ब्रिक्स फोकस ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी सपोर्ट और पीस कीपिंग, तो सुरक्षा और शांति पे भी बात होनी चाहिए जो कि नहीं होती है। ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है 36% आपका जो है ग्लोबल जीडीपी यानी वैश्विक जीडीपी का हिस्सा, एंड इट प्रोजेक्ट टू है 47%, इसको कहा जा रहा है कि हम 27% तक ब्रिक्स की जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050 तक डिपेंडेंसी जो कर लेंगे हम, 27% तक जीडीपी का हम ग्लोबल पावर में अपना प्रतिशत देंगे। चाइना और भारत इसमें 1/3 का बहुत ही मेजर रोल वर्ल्ड पॉपुलेशन में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। आर एमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज भी एक तरफ बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक ब्लॉक्स डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू ग्रो देयर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अगला क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए भारत और चाइना को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है और आगे भी आ रहे हैं। अमाइड पोलराइजेशन बिटवीन द यूएस एंड द कंट्रीज़, जबकि कई सारे कंट्रीज आपके अमेरिका वगैरह से भी कई सारे इतने अच्छे टर्म्स ना होते हुए भी। मैनी सीक टू बी पार्ट ऑफ ग्रुपिंग इन्वॉल्विंग चाइना, कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि जिनमें चाइना इन्वॉल्व भी है, इस वजह से भी बात कही जा रही है। ब्रिक्स provides a counterweight to China's dominance with the democratic countries like India, South Africa and Brazil। देखिए ब्रिक्स प्रोवाइड करता है चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए। आपके कौन से कंट्रीज आगे आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ब्राज़ील है। द सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस को भी वहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, जाना जा रहा है और इंट्रोडक्शन किया जा रहा है कुछ न्यू मेंबर्स को ब्रिक्स में। अब डिजिटल करेंसी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है, आर इमर्जिंग एज द फ्यूचर विद इंडिया एंड चाइना लीडिंग द इन दिस फील्ड। इसके बारे में भारत और चाइना ही आगे लीड भी कर सकते हैं। बोथ कंट्रीज एम टू प्रोमोट करने के लिए क्या अपनी करेंसीज को अल्टरनेटिव्स टू द यूएस डॉलर थ्रू ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के थ्रू ही वो यूएस डॉलर को वहाँ पे डॉलर की जगह पे कोई ऐसी डिजिटल करेंसी ला सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इनको भी फायदा कराए और वर्ल्ड में भी फायदा हो। अफ्रीका इज सीन एज द कॉन्टिनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है देखिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्टिनेंट है क्योंकि वहाँ पर डायमंड्स वगैरह काफ़ी हैं। ब्रिक्स कैन बी प्ले अ रोल इन अफ्रीकन डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ब्रिक्स। ब्रिक्स जनरेट्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर नेटवर्क्स एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉपरेशन। ब्रिक्स has the potential to rival the G7 in the terms of the economic influence as predicted by the Goldman Sachs in 2003। 2003 में गोल्डमैन सच ने जो बोला था कि G7 के अकॉर्डिंग ब्रिक्स यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अगला क्या है, वर्ल्ड रिपोर्टेड ट्वाइस एज मैनी कोलरा केसेस इन 2022 एज इन 2021। WHO ने देखिए कोलरा जो कि वाटर बोर्ड जो कि आपकी दूषित पानी से फैलती है, ठीक है, विब्रो कोलरी इसका आपका विषाणु होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बैक्टीरिया। प्राइमरी स्टेन्स जो इसका O1 एंड वो O139, O1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट आउटब्रेक, O1 की वजह से काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक होता है और O139 आउटब्रेक्स रेयर होता है जो कि एशिया में ही पाया गया है, ठीक है।
तो WHO की रिपोर्ट में क्या बोला गया है, काफ़ी ज़्यादा कोलरा केसेस हमें देखने को मिले 2021 की कंपेयर में 2022 में ज़्यादा मिले लास्ट ईयर। द नंबर ऑफ कंट्रीज रिपोर्टिंग एटलीस्ट 10,000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड जो है कंफर्म केसेस मिले थे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स में डबल भी केसेस हो गए थे। द रिवर्सिबल ऑफ द डिक्लाइनिंग इन द ट्रेंड 2019 में देखिए कुछ डिक्लाइनिंग इस तरफ आया भी था। कोलरा से डेथ जो है आपकी बताया जा रहा है कि 90% तक अब डेथ्स होंगी आपकी 2030 तक, ऐसा माना जा रहा है। कोलोरा ट्रांजिशन इज लिंक्ड इन द इनएडिक्वेट एक्सेस टू, देखिए हमको सबसे पहले तो वाटर को सैनिटाइजेशन करना चाहिए, स्वच्छ पानी का यूज़ करना है, दूषित पानी को बिल्कुल भी नहीं, विच इज एक्सासर्बेटेड बाय द क्लाइमेट चेंज जो आपका हो रहा है। बाढ़ आ रही हैं, हीट वेव्स चल रही हैं, तूफान आ रहे हैं, उनसे भी हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। फैक्टर्स देखिए इसमें क्या होते हैं, कोविड-19 भी इसमें अब आपका आपका डिक्लाइन कर दिया था कुछ केसेस को बीच में उस टाइम। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है इसके वेनरेबल के लिए, ठीक है। ये वेनरेबल है, आपकी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी भयावह हो रही है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है और कई सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, ठीक है। स्टडी ने सजेस्ट क्या किया है कि क्लाइमेट चेंज कुड बी एक्सपेंड कॉस्ट लाइन फेवरेबल बाय द फेब्रुअरी 2100 तक इसको जो है इससे पहले ख़त्म नहीं किया जा सकता है जो, ठीक है। रिसर्च सोच करती है कि वाइब्रो बैक्टीरिया हैव ए एफिनिटी टू माइक्रोप्लास्टिक से भी काफ़ी ज़्यादा आपके फैलते हैं, पोटेंशियली इंक्रीज करते हैं प्रेजेंस को ओशियंस में। जो आपके समुद्र में कचरा जा रहा है उससे भी ये लोग जो पानी उसी से दूषित होकर जब आपके टैंक्स वगैरह में आ रहा है, ठीक है, टैप्स वगैरह में। द इमरजेंसी ओरल कोलोरा वैक्सीन स्टॉक पाइल हैज रिड्यूस द रिकमेंडेड वैक्सीनेशन रिजिमेन फ्रॉम 2 डोजेज टू 1। अब 2 की जगह पे 1 बोली जा रही है कि 1 ही वैक्सीन कोलरा की ऐसी दी जाएगी। मोस्ट कोलरा केसेस रिपोर्टेड अफ्रीका और एशिया में काफ़ी ज़्यादा है और यूरोप में भी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई है वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। पूरा आप पढ़ सकते हैं इनको। देखिए एशिया में कहाँ पे, एशिया, लेबनान, सीरिया रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इस टाइम 2021 में उन्होंने इस जो आपकी डिकेट चल रहा है इसमें सबसे फर्स्ट टाइम केसेस कुछ आपके एशिया में, कुछ साउथ ईस्ट एशिया में से रहे हैं, ठीक है। लेबनान से रहे हैं, सीरिया ने रिपोर्ट की, यमन में भी बहुत ही मेजर फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन 2022 में इन्होंने कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं आया है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे कोलरा के लिए 56% कंट्रीज ही करती हैं, ठीक है, 2022 में, जबकि 2021 में ये 20% था। अगला क्या है, काउंटिंग डेथ्स इन इंडिया प्रिजन्स। देखिए सुसाइड की केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, अननेचुरल डेथ किस में बढ़ रही है, भारत की जेलों में। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इस पर बनने जा रही है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी जितने भी नंबर्स हैं 2019 से 21 के बीच हाईएस्ट नंबर वहाँ पर डेथ सही है। क्यों रही हैं, हर साल देखिए कुछ आपके जो जेल में कैदी होते हैं उनकी डेथ हो रही है, अननेचुरल तरीके से हो रही है, ठीक है। तो इसी को PSI रिपोर्टेड किया गया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। नेचुरल डेथ ड्यू टू एजिंग और इलनेस की वजह से भी है, अननेचुरल किस वजह, सुसाइड्स केस हो रहे हैं, ठीक है। कई सारे वायलेंस होते हैं, असाल्ट किया जाता है, नेग्लिजेंस होते हैं, एक्सीडेंट पे हो जाता है, कहीं मारपीट कुछ हो जाती है, ये लोग तो मारे भी गए हैं। द सुसाइड रेट एमंग द इमेट्स इज मोर देन द ट्वाइस दैट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। तो जितने जनरल पॉपुलेशन सुसाइड कर उससे ज़्यादा कैदी सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अननेचुरल डेथ यहाँ पे बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो मिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ्स का यहाँ पे कई सारा आया है। ओवर क्राउडेड प्रिजन काफ़ी ज़्यादा है, इनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, एक ट्रेनिंग का स्टाफ ऐसा नहीं है, जो उनकी कस्टोडियल जो डेथ हो जा रही है उनमें है, ठीक है। राइट टू हेल्थ केयर की तरफ हमें देखना चाहिए, इस बात पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फैसिलिटीज़ को, स्टाफ को ट्रेनिंग, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम चाहने चाहिए जेल्स वगैरह में, ठीक है। देर इज शॉर्टेज ऑफ द क्वालिफाइड स्टाफ, हमारे पास पहली बात तो नहीं, क्योंकि आप जब भर्ती नहीं करते तो क्वालिफाइड स्टाफ आएगा कहाँ से, ठीक है। रिकमेंडेशन इंक्लूड प्रोवाइडिंग इमेट्स विद एक्सेस टू टेलीफोन्स, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको जो है यहाँ पे कई सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करनी चाहिए, एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग द मेजर प्रिवेंट सुसाइड सच एज, स्टिक करना चाहिए इसको। कई सारे टूल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हेल्थ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्रिमिनल सिस्टम को भी हमें यहाँ पे एक तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, इसको समझना चाहिए, पूरा इस बारे में बताया गया है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में आया है, क्या है, IFA लाइकली टू इंडक्ट आस्त्रा BVR एयर टू एयर मिसाइल बाय द ईयर एंड। देखिए इस साल के अंत में अस्त्र जो है आपका क्या है, बायोडायनेमिक्स लिमिटेड जो इसको बना रहा है, अस्त्रा बियॉन्ड द विजुअल रेंज BVR रेंज जो है हवा से हवा में प्रक्षेपण, आपका पहला बैच जो है अस्त्रा मिसाइल का इस साल इंडक्ट किया जाएगा, इस साल के अंत में, ठीक है। लॉन्गर रेंज मिसाइल अस्त्रा MK2 मिसाइल होगी वो, ठीक है। इससे पहले MK1 पे भी काम चला है, तो आप देख सकते हैं, पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक से क्वेश्चन। रिवीजन टू जुलाई फ्यूल शिपमेंट्स वैल्यू टू लिफ्ट्स ओवरऑल एक्सपोर्ट फिगर। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की यहाँ पे बात आई है, क्या आया है, $2.3 बिलियन से बढ़ करके आपका 34.50
$2 जो है जुलाई तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था। रिवीजन क्या हुआ, 51% जंप आया है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में। इनिशियल कुछ एस्टीमेट्स आपके आए हैं, जुलाई का जो आपका रेट चलता है उसमें 9.95% तक गया है। लेटेस्ट आपका अप्रैल में ब्रेकिंग 3 मंथ्स का स्टिक डबल डिजिट भी कई सारा गए हैं। अगस्त में देखिए क्या रहा है, 34.5 बिलियन रहा है आपका, ठीक है। रिवाइज फिगर जो जुलाई की तरह ही रहा है आपका, ठीक है, रिवाइज हो गया वही। तो कई बार आपका 2-3 मंथ में लो भी रहा है 18.4% पे। तो क्वार्टर जो आपकी इकोनॉमी का पूरा यहाँ पे दिया गया, सोशल इकोनॉमिक जोन से यहाँ पे कई सारे वहाँ से भी डाटा आया हुआ है। कोई देखिए अगस्त ने क्या शो किया है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 6.9%, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स डाउन गया है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन रहा है। व्हाट आर द लैग्रेंजे पॉइंट एंड वाई इज आदित्य L1 एडेड टू 1। देखिए पेज सेकंड पे ये बात आई है, हमने आपको बताया था, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पड़ा होगा चैनल पे, कि जो आदित्य L1 मिशन L1 ही क्यों बोला जा रहा है। तो लैग्रेंजे पॉइंट 1 से इसको देखिए, वहाँ से हम कक्षा में वहाँ से उसको करा। देखिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस वहाँ पे किया जाता है, अलाउ किया जाता है स्पेस क्राफ्ट को तो स्टे रिलेवेटली मोशनलेस वहाँ पे रहे। दे आर नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन जैसे देखिए आपका जोसेफ लुइस लैग्रेंजे, जो आप लैग्रेंजे इक्वेशन भी पढ़ते थे, BSc वगैरह लोग पढ़ते हैं, बीटेक वगैरह में लोग, उन्होंने वहाँ पे सिग्निफिकेंट वहाँ पे सेलेस्टियल मैकेनिज्म में आपकी दी थी कि इस लैग्रेंजे पॉइंट के आइडियल लोकेशन होती है सैटेलाइट्स के लिए, जहाँ से वो स्टेशनरी कर सकते हैं अर्थ और कोई भी वहाँ पे आपका देखिए सन के बीच में कम्युनिकेशन मेकिंग ईजियर हो जाती है उस पॉइंट से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके थ्रू के सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से रहते हैं, जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ है और आपकी सन के बीच के है। देखिए वहाँ पे कई सारे आपके फेमस पॉइंट्स है, 5 पॉइंट थे, L1 L2 L3 L4 L5। तो ये L4 एंड L5 जो आपके स्टेबल पॉइंट है, जबकि ये अनस्टेबल हैं तीनों, पहले दूसरे तीसरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए डस्ट और कई सारे के आपके एस्टेरॉइड, वहाँ पे टॉर्जियंस भी रहते हैं। तो लैग्रेंजे पॉइंट वहाँ पे क्रूशियल स्पेस एक्सप्लोरेशन हो जाता है, प्रोवाइडिंग करता है आपको ऑप्टिमल ऑर्बिट्स एंड वेलोसिटीज़ भी वहाँ पे सैटेलाइट्स के लिए प्रोवाइड करता है। कुछ एयरक्राफ्ट देखिए समय स्पेस क्राफ्ट आपका लाइक द आदित्य L1 सोलर मिशन बाई द इसरो जो आपका चलाया गया, लैग्रेंजे 1 से ही इसको किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा भी सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी कुछ कंडीशन होती है जो अर्थ के लिए अच्छी रहती है, और यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा दिया गया। देखिए नोबल की यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, अक्टूबर में ही दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है देखिए, देख सकते हैं, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस। इकोनॉमिक्स में देखिए आपका 1969 से शुरू किया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक है। कब कब नहीं दिए गए भी होते कि पहला देखिए नोबेल 1921 में में दिया गया था, 5 साल डेथ होने के बाद आपकी अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है। 1968 से देखिए इकोनॉमी में किया गया, 1969 से दिया भी गया था। प्राइज मनी ऑफ नोबेल प्राइज रेस्ट कर दी गई 10%, ठीक है। दिस ईयर $1 मिलियन की बात की जा रही है, इस बार से दिया जाएगा। नोबेल प्राइज विनर रिसीव्स एन 18 कैरेट का गोल्ड मेडल उनको दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है और कैश प्राइज दिया। हिस्टोरिकली नोबेल प्राइज विनर क्या होते हैं, देखिए मोस्टली वाइट मैन होते हैं, आपके एशियाई मूल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नोबेल्स आपके मिले हैं जो कि गोरे लोगों को पाया जा रहा है, वाइट मैन यानी आपके यूरोपियन से लेकर के अमेरिकन अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। डाइवर्सिटी एमंग विनर 60 वोमेन अभी तक इसको जीती हैं प्राइज को। इसमें 25 आपकी साइंटिफिक कैटेगरी से जीती हैं, 4 फिजिक्स से रही हैं, 2 इकोनॉमिक्स से रही हैं, ठीक है, और भी लोग हैं इसमें। तो ये आपके सोर्सेस किससे, द हिंदू न्यूज़पेपर से ही था। तो हमने आपको इसको बता दिया, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, इंटरनेट क्लासेस के नाम से है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में हम पिन भी कर देंगे। डेली वीडियो इस बार देखिए, क्योंकि आपका पेट में करंट अफेयर एशियन गेम से भी रिलेटेड रहेगा, 10 नंबर का करंट अफेयर है। और आपको बता दें करंट अफेयर पे हमारी PYQ सीरीज चल रही है, वो जैसे ही इस वीक वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही वो ख़त्म होती है, ठीक है, हम आपको लास्ट पेट के लिए एक तो आपकी इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास लेंगे करंट अफेयर की, दिल्ली पुलिस के लिए लेंगे आपके एग्जाम के नियर अबाउट ही, समीक्षा अधिकारी पे भी आपकी लेंगे, RO पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के भी हम आपको दे देंगे, बाद में मैराथन आपकी लेंगे, APS के लिए भी। तो कई सारे एग्जाम्स आपके जो कंटिन्यूस चल रहे हैं उन पर आपकी मैराथन क्लासेस आपको करंट अफेयर्स की मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ पेट की कुछ मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।